औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो है एक्सरसाइज 1.3 सेकेंड ईयर मैथ उसका क्वेश्चन नंबर 3 का 11 पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 11 पार्ट में वो कहता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos p theta over 1 minus cos q theta। तो ये हमारे पास वो वैल्यू देता है, वो कहता है कि इसको आपने हल करना है। तो पिछले क्वेश्चन भी हमने हल किए हैं। तो सिंपल हमने फार्मूले को डिस्कस किया था कि लिमिट इसमें जितना भी इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, मैं दोबारा जो है फार्मूला भी बेशक लिख देता हूँ कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। तो ये अगर आ जाता है, हमने ये बनाना है, तो ये हमारे पास इक्वल किसके होता है 1 के। तो हमने ये क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये हम रिमूव करते हैं। तो असल क्वेश्चन में वो कहता है कि आपने इसको सॉल्व करें। तो आपको पीछे भी मैंने फार्मूला बताया है कि 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वही फार्मूला जो है ऊपर और नीचे अप्लाई हो रहा है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पर थीटा जो है वो पी थीटा है। तो हमने क्या लिखना है पी थीटा बाय 2, मतलब कि थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। नीचे भी वही फार्मूला लग रहा है 1 माइनस कॉस क्यू थीटा है। तो क्योंकि वही फार्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा वाला, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो सिंपली यहाँ पर हमने फार्मूले को ओपन किया है। तो नेक्स्ट जो है हम करते हैं इसको मज़ीद हल। तो यहाँ 2 जो है वो 2 कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। और अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है। तो अब देखिए हमारे पास कंडीशन जो है बिल्कुल जो है लागू होती है। तो नेक्स्ट हम करेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय 2 ओवर साइन थीटा बाय 2। ठीक है, यहाँ क्यू थीटा है तो क्यू थीटा ओवर 2 कर दें, क्योंकि ये सारा थीटा है। तो होल की पावर जो है वो स्क्वायर कर दें। क्यों? क्योंकि हमने ये भी स्क्वायर का था, ये भी स्क्वायर का था, तो सिंपल हमने लिख दिया और होल का हमने स्क्वायर बना दिया। अब जो असल बात ये है कि हमारे पास ये साइन थीटा है, लेकिन हमें क्या चाहिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे पी थीटा बाय 2 और क्यू थीटा बाय 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट हम इसको में करेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा बाय 2, ठीक है, ओवर पी थीटा बाय 2 के साथ डिवाइड किया और पी थीटा बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका अब ये हमने सॉल्व किया है ऊपर वाला हिस्सा, ये साइन पी थीटा, क्योंकि हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई भी किया पी थीटा बाय 2 इसको, और ये मल्टीप्लाई भी किया और यही डिवाइड भी कर दिया। तो अब ये बटे वाला दूसरा पार्ट, इसको आप जब इस तरह के ज़्यादा बटे वाले आ जाएं तो आप डिवीजन का साइन लगा दें और ये क्या होगा साइन क्यू थीटा ओवर 2। अब ये यहाँ पर भी हमने क्योंकि वही कंडीशन लगानी है, क्यू थीटा ओवर 2 के साथ डिवाइड भी किया और क्यू थीटा बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब देखें अब हमने इस पर भी लिमिट अप्लाई कर दी, इस पर भी लिमिट, इसको मैं
अगले स्टेप में ही करता हूँ, ये डिवीजन का साइन ही है। तो अब देखें, अब हमने इस दोनों पर जो है वो लिमिट अप्लाई की, ठीक है, ये लिमिट अप्लाई करते हैं। तो जब लिमिट अप्लाई की तो अब क्या होगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब देखें साइन पी थीटा बाय 2 ओवर पी थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई पी थीटा बाय 2। आगे तकसीम है तो तकसीमी लिखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और ये साइन क्यू थीटा ओवर 2 ओवर क्यू थीटा ओवर 2 और मल्टीप्लाई भी क्यू थीटा ओवर 2 है। तो अब देखें, आपको पता है कि जब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 आ जाता है तो हमारे पास वो वैल्यू क्या आती है, 1 के बराबर होती है। तो 1 मल्टीप्लाई पी थीटा बाय 2 यहाँ से आया, और डिवीजन ये भी 1 के इक्वल है क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 या थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा है, तो ये भी 1 के इक्वल आया, और मल्टीप्लाई ये क्यू थीटा ओवर 2। अब ये पी थीटा ओवर 2, अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं तो ये क्या होगा, 2 ओवर क्यू थीटा। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, थीटा से थीटा कैंसिल होगा, तो लास्ट पर हमारा आंसर आएगा P बाय Q। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 12 पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 3 के 12 पार्ट में वो कहता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। तो आपको पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर हम tan की वैल्यू लिखते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 1 बाय साइन क्यूब थीटा, इसको अलहदा कर लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, अब यहाँ पर कॉस आएगा, कॉस थीटा से कैंसिल हुआ तो साइन थीटा यहाँ पर आएगा, और माइनस यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 ओवर साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर आगे हमारे पास कैंसिल होगा तो इजी हो जाएगा। वही चीज़ साइन क्यूब ही थीटा है, लेकिन हमने एक साइन थीटा को अलहदा कर दिया, साइन स्क्वायर को अलहदा कर दिया। तो नेक्स्ट आप क्या करते हैं, यहाँ से आप कॉमन क्या आ जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा, यहाँ से कॉमन साइन थीटा लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ साइन कैंसिल हो गया और ये सिंपल कॉस थीटा बचा, ओवर कॉस थीटा, और ये 1 ओवर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा। अब देखें इनटू साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। नेक्स्ट हम आलिस को करते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब देखें 1 माइनस कॉस थीटा
ओवर कॉस थीटा इनटू, अब देखिए जब ये आ जाता है इसका स्क्वायर तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब क्या होगा, ये 1 माइनस वाला जो है इससे कैंसिल होगा और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और हमारे पास 1 ओवर बचेगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू 0 है इंटू 1 प्लस कॉस 0। तो अब देखें कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 लिख दिया इंटू 1 प्लस कॉस 0 1, तो ये हमारे पास 1 प्लस 1 2 होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आंसर आएगा। तो लास्ट पर हमारा आंसर क्या आएगा 1/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मुकम्मल तौर पर सॉल्व होता है। तो अब हमारे पास इसका आंसर 1/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले दो फार्मूलों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है जो कि इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें वो कहता है कि उसमें वो कहता है, स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई, कि जो हमें दी हुई है नीचे तो इसको हमने ई की फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो इसको हमने ई की फॉर्म बनाने के लिए आपको सबसे पहले दो फार्मूले से आशना कराता हूँ, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें ई के दो फार्मूले हैं हमारे पास, ई के दो फार्मूले। नंबर 1, एक होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, इनटू 1 प्लस 1/n होल की पावर n इज इक्वल टू ई। एक ये हमारे पास फार्मूला है और दूसरा फार्मूला क्या है कि लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस n होल की पावर 1/n वो भी ई के इक्वल है। तो ये जो दो फार्मूले हैं इसको याद करने के बाद हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि हमने जो नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन उसको ई की फॉर्म में बनाना है, तो इसलिए हमें इन फार्मूलों का पता होना ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसमें वो कहता है एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट 1 है, तो उसमें वो कहता है लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1/n होल की पावर 2n। अब देखें हमें तो फार्मूले के मुताबिक जो था वो यही था कि हमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल की पावर n e के बराबर। तो इसका मतलब है ये 2n, तो 2 इसका इजाफी है। तो अब हम इसको अरेंज करते हैं कैसे कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n, ये हमारे पास 2n है, तो हमें चाहिए n, हम यहाँ पर n लिखेंगे और होल की पावर में क्या लिखेंगे 2, तो वो मल्टीप्लाई होगा तो 2n आएगा, लेकिन हमें तो फार्मूला बनाना है
तो क्योंकि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n जो होता है वो हमारे पास e के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू हमने e लिखा और होल की पावर 2। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, e का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ हुआ क्योंकि हमें फार्मूले से आशना थे, तो इसलिए हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। तो नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो 2 हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट। तो उसमें वो कहता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n और होल की पावर n/2। तो अब देखें हमने क्या करना है, हमें तो बनाना है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये तो n/2 है। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, ये बन गया। अब हमने यहाँ n लिख देना है। अब होल की पावर क्या लिख देना है, 1/2। अब देखें ये मल्टीप्लाई होगा, वही n/2 बन जाएगा, लेकिन हमारी कंडीशन ये वाली भी मुकम्मल हो जाएगी। हमने तो e की फॉर्म में बनाना है, तो ये हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n जो होता है वो e के बराबर होता है। तो ये e की पावर क्या बन जाएगी, 2। ये e के बराबर और उसकी पावर 1/2। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो इसके थर्ड पार्ट में वो कहता है कि आपने फाइंड करना है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - n/1/n की पावर n। तो आप देखें यहाँ पर माइनस आ गया है, तो हमें तो चाहिए प्लस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस कर देंगे और अंदर क्या कर देंगे 1/n। ठीक है, अब हमारा फार्मूला भी क्लियर हो गया और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। तो अब क्या होगा यहाँ पर ऐसे, अच्छा अब मल्टीप्लाई ये वाला होगा तो माइनस में आ जाएगा n, हमें तो प्लस में n चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + -1/n, ठीक है, और क्या कर देंगे -n कर देंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, माइनस के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी किया और माइनस के साथ है -1 के साथ डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, वही -1 नहीं आता है, तो मैंने मल्टीप्लाई भी माइनस के साथ किया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखें माइनस माइनस प्लस ये आपस में हो जाएगा, हमारा फार्मूला 1 + 1/n की पावर n बन गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, e और उसकी पावर -1 बन जाएगा। ठीक है, -1/1 1 ही होता है, तो -1 होगा। अब देखें रेसिप्रोकल को अगर हम ऐसे लिखना चाहें 1/e, तो इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी रेसिप्रोकल है, ऊपर जाएगा तो ये भी e की माइनस, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। तो 4th पार्ट में वो कहता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n और उसकी पावर n। अच्छा अब हमारे पास कंडीशन क्या थी, 1 + 1/n की पावर n। अच्छा अब यहाँ पर 3n है तो यहाँ पर भी 3n होना चाहिए था, फिर भी कंडीशन ठीक थी। लेकिन अब देखिए यहाँ 3n है, यहाँ पर n है, तो गड़बड़ है। हमें क्या बनाना है, अपना फार्मूला बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड। 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये आपस में कैंसिल हो, वही 1/n की पावर n आ जाएगा और होल की पावर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n और उसकी पावर क्या करते हैं
3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और इस तरह क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, अब ये 3 से कैंसिल, वही n आएगा, लेकिन हमारी कंडीशन पूरी हो जाएगी कि ये भी 3n है तो ये भी 3n हो गया। तो ये 3 के साथ कैंसिल और 1/n और ये n उसकी पावर आएगी, तो वही e बन जाएगी हमारे पास। असल मकसद जो है हमारा e बनाना है, तो ये वैल्यू e की आ गई और होल की पावर 1/3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसका पार्ट 5 है। तो 5th पार्ट में वो कहता है कि आपने सॉल्व करें जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n और होल की पावर वो कहता है n है जी। ठीक है, तो अब देखें कंडीशन तो काफ़ी पूरी है लेकिन मुकम्मल पूरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने करना ये है कि हमें तो 1/n चाहिए, या फिर उसको अगर यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इसको लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n, ठीक है, तो क्योंकि ये हमें तो 1 चाहिए था तो इसका मतलब है हम डिवाइड कर देते हैं n/4। ठीक है, तो अब डिवाइड करेंगे तो अब ये इससे कैंसिल होगा, तो कैंसिल होगा, तो अब क्योंकि जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है उससे डिवाइड भी करना है, तो यहाँ पर डिवाइड 4 पर किया है तो 4 पर मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ दिस फार्मूला के लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, तो वो हमारा जो है कंप्लीट होता है, तो ये हम e लिख देते हैं इसकी जगह, और a उसकी पावर 4 है तो सिंपल हम 4 लिख देते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल मैंने 2 फार्मूलों को यूज़ किया और आपको एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट इसका पार्ट है 6। तो 6 पार्ट में वो कहता है, 6 पार्ट में वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x और होल की पावर वो कहता है 2/x। लेकिन हमने क्या फार्मूला पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + n और होल की पावर 1/n पढ़ा था, तो 1 + x है, होल की पावर 1/x होना चाहिए था, मतलब 2 इजाफी है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, तो अब क्या होगा, 3, अब 3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया। देखें ये 2x, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और ये 3 से डिवाइड भी कर दिया, वो वैसे बैलेंस हो गया। अब क्या होगा, होगा ये कि हमारी कंडीशन जो है वो पूरी हो जाएगी। अब ये 3 दूने 6, ये अलहदा पावर में लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, ठीक है, तो ये हमारे पास इसको करें तो 1/3x। अब देखें 1/3x, ये 3 से कैंसिल हो, वही x बचेगा, तो अब होल की पावर कर दें 6। कौन सा 6, क्योंकि ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 अलहदा मैंने ले लिया और बात वही सेम आ गया। अगर 6/3 करें तो हमारे पास वही आएगा ना, 2/x ही आएगा। तो सिंपल हमने e बनाने के लिए, हमने फार्मूला क्रिएट करने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये हमारे पास e आ गया और ये हमारे पास पावर कितनी है, 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट है हमारे पास 7 पार्ट में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट, उसमें वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x का स्क्वायर और 1/x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें तो कंडीशन के मुताबिक 1 + x की पावर 1/x चाहिए। अब देखें यहाँ पर x
यानी एक्स स्क्वायर है और 1/x यानी एक्स स्क्वायर, ये तो बात ठीक है। यहाँ 2 इजाफी है, इसका मतलब क्या है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, क्योंकि हमें बैलेंस करनी है इक्वेशन को। तो क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x स्क्वायर होल की पावर क्या है 1/x स्क्वायर। अब देखें हमें क्या चाहिए, ये 2 इजाफी है, मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे 2 पर डिवाइड करेंगे, होल की पावर कर देंगे 2। क्यों, क्योंकि 2 पर डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया, लेकिन अगर वैसे करेंगे हल करेंगे तो ये वैसे ही है 2/2 1, वही सेम आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ई आ गई, ई बनाई है ना, और ई क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x उसकी पावर 1/x, तो वही चीज़ बन गई 1 + x, x हमारे पास 2x स्क्वायर है, होल की पावर 1/x, यानी कि यहाँ 1/x ये 2x, तो ये हमारे पास ई बनी, ई की पावर क्या होगी 2, और ये हमारे पास ई का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ जाए। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 7 के बाद 8, तो 8 को हम सॉल्व करते हैं। तो 8 में वो कहता है कि आपने हल करना है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h और होल की पावर 1/h। अब देखें हमें तो सिंपल, पहली तो बात है हमें तो प्लस में चाहिए और h में चाहिए, तो इसका मतलब है अभी कंडीशन कुछ भी नहीं है इसमें पूरी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस में बनाएंगे 1 + -2h, ठीक है, और होल की पावर 1/। अब देखें हमारे पास इसमें -2 इजाफी है, क्या इजाफी है, -2 इजाफी है, तो क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + -2h है, होल की पावर क्या है 1/। अब -2h इजाफी का मतलब है कि इसको -2 के साथ डिवाइड कर देंगे, -2 के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब जो चीज़ डिवाइड करनी है वो हमने क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई भी करनी होती है। तो जनाब हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन बिल्कुल फिट आ गया है फार्मूला हमारा कि लिमिट एच अप्रोचेज हो जो भी हो एन अप्रोचेज 0 1 + x ओवर 1/x, तो ये हमारे पास ये पी एक्स है, ये बिल्कुल यहाँ पर कंडीशन फुल है, तो ये इसका मतलब यह है क्या है ई, और उसकी पावर क्या है 2। तो अब देखें इसको मज़ीद हल करना चाहते हैं, इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो 1/e की पावर 2, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, अगर इसी को रिवर्स करेंगे ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाए, तो ये हमारा 8 का आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम इसका 9th पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इसका 9th पार्ट है, 9th पार्ट में कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 1 + x, ठीक है। तो अब देखें सबसे पहले तो हमें 1 + x बनाना है, वो अपनी फॉर्म बनानी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको इन्वर्स करेंगे 1 + x ओवर x, तो जब इन्वर्स करेंगे तो पावर जो होती है सॉरी इसकी पावर x है, पावर पहले प्लस में थी अब क्या होगी माइनस में, क्योंकि हमने अंदर जो है रिवर्स किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब इसको अलग-अलग बटा दें 1/x हो जाएगा प्लस x/x, ठीक है, ये इसको भी बटा दिया अलग प्लस और इसको भी अलग बटा दिया और उसकी पावर -x। तो अब क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब देखें ये कैंसिल होगा तो 1 आएगा, तो 1 + 1/x, तो क्या करेंगे, मैंने सीधा लिख दिया और उसकी पावर माइनस। अब देखिए कंडीशन तकरीबन पूरी हो गई है, माइनस का फ़र्क है ऐसे ही है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 1/x, ठीक है, उसकी पावर क्या कर देनी है x, और उसके बाहर क्या कर देना है -1,
तो देखें -1 की बात तो वही आ गई, लेकिन हमने बाहर इसलिए लिया क्योंकि हम ई बना सकें। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 1 और x उसकी पावर n या x जो भी है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, ई आ जाएगा, और होल की पावर -1। तो हमारे पास ये आंसर है, जिसको मज़ीद अगर हल करें तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका पार्ट जो है वो 9th है। उसके बाद इसका पार्ट जो है वो 10th को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है, पार्ट 10 वो कहता है कि आपने हल करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x -1 ओवर e की पावर 1 ओवर x और +1। तो सिंपल अब देखें, और वो आगे कहता है कि x जो है -y के बराबर है। ठीक है, और x अप्रोचेस टू 0, और फिर वो कहता है y अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो अब सिंपल क्या करना है, जब ये भी वैल्यू है तो डायरेक्ट हम इसमें पुट करते हैं। तो लिमिट ये क्या आ जाएगा, क्योंकि x रिप्लेस करना है तो क्या आ जाएगा, y अप्रोचेस टू 0 वो कहता है। तो अब क्या होगा, e की पावर 1 ओवर -1 ओवर y, क्योंकि x की जगह y पुट करना है, -y पुट करना है, और -1, और नीचे भी ऐसे ही करना है, e की पावर -1 ओवर y और +1। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमने इसकी लिमिट y अप्रोचेस टू 0, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको प्लस बनाना चाहते हैं तो 1 ओवर e की पावर 1 ओवर y -1 ओवर 1 ओवर ये वाला, इसको भी प्लस बनाते हैं, e की पावर 1 ओवर y और प्लस का 1। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि 1 ओवर, आप देखें e की पावर 1 ओवर y, 1 ओवर y की वैल्यू क्या है, वो कहता है y अप्रोच कर रहा है 0, तो इसका मतलब क्या